आपको स्वागत है सर हमारी सुंदर यात्रा में। बहुत और बहुत जैसा सुंदर। कि पिछली कड़ी में आपने बताया था कि रावण ने उपदेश किया कि शत्रु भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए सबसे पहले शत्रु का चयन बहुत ज़रूरी है कि वो कितना मजबूत है, कितना अच्छा है। तो उसी कड़ी को आपसे आगे जानना चाहते हैं कि आगे का हमारे लिए क्या कुछ मार्गदर्शन है इस संदेश में। बहुत सुंदर। हाँ। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों को भी सादर नमन है। और पिछली बार जब हम रावण उपदेश की चर्चा कर रहे थे तो ये विशेष रूप से क्योंकि प्रभु की लीला को हमें समझना है, क्योंकि क्या होता है कि रावण जैसे भाई को वो भी ज्ञाता है फिर भी उन्होंने भेजा है, तो कहीं ना कहीं वो लीला इसीलिए है कि जिससे हम सब भी उसे समझ सकें। प्रभु की लीला को समझना आसान नहीं होता। और उसी में पिछले एपिसोड में हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि जब रावण ने कहा था कि प्रभु श्री राम मुझे मारना नहीं तारना चाहते हैं, इसीलिए जीवन के अंतिम क्षणों में मुझसे उपदेशात्मक कार्य कराकर मेरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। और वो ये भी कहते हैं कि लक्ष्मण, जीवन में कोई भी व्यक्ति एक बहुत बड़ी व्यवस्था का एक छोटा सा अंग है। जैसे किसी भी व्यक्ति के संचालित करने वाला मस्तिष्क वो एक छोटा सा ही उसका अंग होता है। अर्थात इसको हम ये भी मान सकते हैं एक तरह से जो वास्तव में जो इंसान का जो मस्तिष्क है उसका जो आकार माना जाता है 5.5 इंटू 6.5 इंटू 3.5 इंची का माना जाता है। कहीं ऐसा भी आता है कि एक तरह से कहीं महिलाओं का 1300 उसी ग्राम के करीब का और पुरुषों को 1400 ग्राम के करीब का उसका वज़न माना जाता है। तो उसका ये आशय होता है कि वो उस व्यवस्था से बड़ा नहीं होता। किसी गज को संचालित करने वाला अंकुश भी उससे बड़ा नहीं होता। अर्थात उनके किसी भी व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले को किसी व्यवस्था से बड़ा प्रमुख अपने को नहीं मानना चाहिए। तो उनका ये आशय कहीं न कहीं संभवतः इस तरह से हो सकता है, जैसे मान लो केंद्र सरकार का कितना भी बड़ा अधिकारी हो वो पूरी व्यवस्था से ऊपर नहीं हो सकता। केंद्र सरकार एक जैसे एक व्यवस्था है, तो उसको हम एक तरह से इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जरूर हम ये देखें कि अगर दिन रात प्रतिदिन होते हैं हम देखते हैं और प्रतिवर्ष में एक परिवर्तन आता, तो ये जो पृथ्वी है उसके परिवर्तन और घूमने से जैसे वो अपनी उस पर जो धुरी पर घूमती है वो दो तरह से घूमती है। एक चक्कर वो 24 घंटे में लगा लेती है तो वहीं आ जाती है जिसको हम दिन कहते हैं, और एक वो पूरी परिक्रमा उसकी पूरी कर लेती है वो एक वर्ष में होती है, उसको वर्ष में कहते हैं। तो उस तरह से यदि हम देखें पूरे ब्रह्मांड में कितने ग्रह उपग्रह तारे गैलेक्सी और उसके ऊपर और वो सब कितनी एक व्यवस्था के द्वारा हो रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि पृथ्वी आज मालूम पड़ा इस गति से चल रही, कल किसी से और परसों किसी से। तो उस सब को कहीं ना कहीं कोई कैसा संचालन कर रहा है, और उसमें कहीं कोई व्यक्ति यदि पृथ्वी पे कुछ करने के बाद ये कहे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो अर्थात हम सब एक बहुत बड़ी व्यवस्था के एक छोटे से अंग हैं, जिससे हमें किसी को ये नहीं मानना चाहिए कि हमने किया है कुछ। तो ये देखिए वो इस बहाने एक हम तक उपदेश पहुंचाने का प्रभु का है कि वो कहीं ना कहीं ये जन जन को कि भाई कोई कुछ भी कितना भी बड़ा कैसे भी कर ले वो एक तुच्छ ही रहेगा, उसका कोई नगण्य है, वो कुछ भी नहीं है उस बड़ी सी बड़ी व्यवस्था में। और वो साथ ही ये कहते हैं लक्ष्मण, तुम अपने उसका अर्थ समझते हो, जो सदैव अपने एक तरह से शब्द का लक्ष्मण का अर्थ समझते हो, जो अपने लक्ष्य की ओर समेत सदैव उन्मुख रहने वाला जो मन है वो लक्ष्मण है। और तुम्हारा जो उद्देश्य है प्रभु श्री राम का अनुगमन करना, और वो श्री राम का अनुगमन केवल चरण से ही नहीं उनके आचरण का भी करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो संकेत ऐसा मुझे लगता है वो ये देना चाह रहा है रावण की उनके आचरण की बहुत सी लीलाएं ऐसी हैं जो उनको नहीं समझ में आई, उन्होंने नहीं कहा लेकिन अप्रिय लगी।
जैसे हम ये मानते हैं जब सबरी माता के पास वो गए तो नहीं समझ पाए कि वो उनका क्या है, और जब उन्होंने समुद्र को भी एक तरह से विनय किए तो उन्हें उस समय नहीं ना अच्छा लगा। तब उन्होंने देखा बहुत सी समय ऐसे ही जब अंगद को उन्होंने लंका भेजा तो उनको ये आसे देखी, वो रावण होते हुए भी उनकी मनोदशा को समझता है और वो इस बात को कहता है कि सदैव उनके अनुगामी रहना, उनके चरण के साथ साथ आचरण का भी ध्यान रखना। और इसमें जो पिछली बार भी हमने चर्चा किया कि उन्होंने एक विशेष सूत्र ये दिया था कि किसी का भी लक्ष्य दो नहीं होते और मार्ग कभी एक नहीं होता। तो इसको हम इस तरह समझते हैं कि जैसे हर जीव आत्मा को परमात्मा में ही मिलन होता है। अब उसे 84 लाख योनि लगे, उसको एक योनि लगे, वास्तव में सबको मिलना ही है। और इसको हम एक मिनट सांसारिक तौर पर बहुत आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, हर बिंदु को सिंधु में मिलना ही मिलना है। उस बिंदु की यात्रा वो जहाँ है वहीं से शुरू होती है। कितनी तरह से वो कौन सी नदी से उससे वैभव पर एक तरह से उसका बाष्पीकरण हो सकता है, दोबारा बारिश हो सकती है, फिर हो सकता है, नहीं पता कि किस बिंदु की कौन सा मार्ग है। उसी तरह से हर व्यक्ति को लक्ष्य को निश्चयात्मक करना है, मार्ग को नहीं, क्योंकि लक्ष्य सबका एक ही है कि प्रभु की शरण, प्रभु की कृपा प्राप्त करना। लेकिन होता क्या है कि हम उल्टा करते हैं, मार्ग को निश्चयात्मक करते हैं। मार्ग नहीं करना है, हमें लक्ष्य को निश्चयात्मक करना है, क्योंकि मार्ग तो हमारे हाथ में है ही नहीं। किस व्यक्ति को किस मार्ग से कहाँ कैसे मिलना है। जैसे एक मिनट किसी को यदि उड़ान भरनी है तो उसको एयरपोर्ट आना पड़ेगा, और एयरपोर्ट आना पड़ेगा तो कहाँ के मार्ग में जाम होगा, कहाँ क्या होगा, और तुम कहो कि मैं इसी मार्ग से जाऊँगा तो उसी मार्ग से काम नहीं होगा। नहीं, इसी में मैं थोड़ा एक बार पीछे चलता हूँ। अभी आपने कहा कि कहीं ना कहीं लक्ष्मण को भी समझाना था रावण के द्वारा कि जैसे कुछ घटनाएं लीलाएं लक्ष्मण जी को अच्छी ही नहीं लगी। तो ये हमारे जीवन के लिए भी एक, जहाँ तक मैं सुना, हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे इस भाव को कि हमें जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं और वो हम उसमें सफल नहीं होते या हमारे अनुरूप नहीं होता और हम भगवान से थोड़ा वापिस हटने लगते हैं या कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी